हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 7th लेक्चर रहेगा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को बेस करेगा। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, इसका फील्ड कैसे निकालेंगे, डाइपोल के वजह से कोई भी पॉइंट पे हम फील्ड कैसे निकालेंगे एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट होगा या तो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए देन आपको व्हाट्सएप का एक नंबर दे रखा गया डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे पिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास इलेक्ट्रिक डाइपोल को बेस करके। देखिए पहला बात तो हम समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। अगर आप नाम से देखेंगे, बात समझिए, अगर आप नाम से देखेंगे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या रिफर करता है ना, इलेक्ट्रिक रिफर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को। एंड ये जो डाई है ये डाई रिफर करता है टू को, एंड ये जो पोल है ये रिफर करता है पोजीशन को। तो अगर आप बोलोगे कि मेरे पास दो पोजीशन पे इलेक्ट्रिक चार्ज होगा देन आप उस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हो। बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे से समझिएगा, रीजन अच्छे से याद रखेंगे तो जाके हमें ये सभी चीजें याद रहेगा। एंड डेरिवेशंस वगैरह भाई क्लास में ही याद रखने, डेफिनेशन, डेरिवेशन, सो दैट आप न्यूमेरिकल के लिए एक्स्ट्रा टाइम देंगे, ठीक है ना। सो हम क्या बोले कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है ना, एन अरेंजमेंट है, ठीक है ना, एन अरेंजमेंट किसका ना, ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है ना, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, क्योंकि अलग अलग जगह पे होंगे तो सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है ना। एंड सिर्फ डिस्टेंस सेपरेशन होने से वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन नहीं जाएगा, दो चार्ज होने से वो डाइपोल बन नहीं जाएगा। बात समझिएगा, अगर मैं बोलूंगा यहां पे Q1 है, यहां पे Q2 है, दोनों के बीच अगर डिस्टेंस होगा कुछ, लेट ये A पोजीशन में है ये B पोजीशन में है, तो ये डाइपोल बन नहीं जाएगा, बट बन सकता है, कंडीशन है। बात समझ रहे ना, ये जो अरेंजमेंट है ये डाइपोल बन सकता है अगर इसमें टोटल चार्ज 0 होगा तो ही जाके ये डाइपोल बनेगा। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस separated by some distance where the total charge of the system must be equal to 0. System must be equal to 0. समझ रहे ना। तो अगर मेरे पास दो चार्ज होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होगा, देन अगर टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना, अगर Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज 0 हो जाएगा देन हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर टोटल चार्ज 0 नहीं होगा तो वो भी डाइपोल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या बना सकते हैं, देखिए बात। तो अगर मैं Q1 इक्वल्स टू माइनस Q2 लिख सकता हूं, हाँ कि ना, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। अब अगर मैं Q2 लूंगा प्लस Q तो Q1 क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली माइनस Q। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका मतलब क्या है ना, एक अगर मेरे पास प्लस Q चार्ज होगा दूसरा माइनस Q चार्ज होना नेसेसरी है। अगर एक प्लस Q होगा दूसरा माइनस Q नहीं होगा देन वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनेगा। मुझे टोटल चार्ज चाहिए 0, दो चार्ज है, टोटल चार्ज 0 कब होगा, जब एक का वैल्यू दूसरा का वैल्यू के साथ सेम होगा एंड दोनों अपोजिट होंगे। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है ना, इज एन अरेंजमेंट, समझ रहे ना, इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस वेयर द चार्जेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड but opposite in nature, where the charges
the charges must have equal magnitude but of opposite nature. तो आप क्या बोलोगे भाई ना, अगर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज होगा, तो जाके मेरा ये डाइपोल बनेगा। तो ये अगर मैं माइनस क्यू लूंगा, ये आप क्या ले लोगे, प्लस क्यू लोगे, तो ही जाके डाइपोल बनेगा। भाई समझ रहे हो ना क्या मैं बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं आपके पास दो चार्ज अलग अलग जगह पे रखने से वो डाइपोल नहीं बन जाएगा। दो चार्ज अलग अलग जगह पे होंगे एंड और क्या होगा, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम जीरो होगा तो जाके वो डाइपोल बनेगा। एंड वो टोटल चार्ज जीरो कब होगा, जब Q2 प्लस होगा, Q1 माइनस होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। सिंपल बात है, याद रखेंगे। तो डाइपोल क्या है समझ आ गया। अब ये जो डाइपोल है, डाइपोल का जो लेंथ होता है ना, ये जो डाइपोल का लेंथ होता है, इट बिहेव्स लाइक ए वेक्टर क्वांटिटी। द डाइपोल लेंथ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, याद रखेंगे। द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है डाइपोल का, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, is known as length of the dipole, is known as length of the dipole। क्या बोलते हैं इसको, length of dipole, ठीक है ना, length of dipole। and this length of the dipole is a vector quantity। ये ना एक वेक्टर की तरह काम करता है, वेक्टर की तरह काम करता है। अगर वेक्टर होगा तो उसका डायरेक्शन होगा कि नहीं भाई, हर वेक्टर का वेक्टर हम अलग क्यों किए, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्यों किए, जो क्वांटिटी का डायरेक्शन है वो वेक्टर है, जिसका नहीं है उसका कलर है। तो ऑब्वियसली अगर हम बोलेंगे कि लेंथ ऑफ द डाइपोल इज ए वेक्टर, देन दैट मस्ट हैव अ डायरेक्शन। तो क्या होता है डायरेक्शन, देख लेते हैं। सो द लेंथ ऑफ द डाइपोल, द लेंथ ऑफ द डाइपोल बिहेव्स लाइक a vector quantity directed from, अगर वेक्टर है डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्टेड फ्रॉम कहां से कहां डायरेक्ट होता है, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ना नहीं समझे रे भाई, डाइपोल क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वो डाइपोल है। द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज लेंथ ऑफ द डाइपोल एंड दैट लेंथ ऑफ द डाइपोल बिहेव्स लाइक ए वेक्टर क्वांटिटी, जिसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। याद रहा इतना भाई, याद रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, जो करना है कीजिए, पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रख लेंगे। डाइपोल क्या है, लेंथ ऑफ द डाइपोल कैसे वेक्टर की तरह काम करता है ना, लेंथ ऑफ द डाइपोल का डायरेक्शन कहां से कहां होता है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू, हाँ या ना भाई। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बात समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमें बोला गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है ना, इसमें दो चार्ज होंगे, दोनों चार्ज का वैल्यू सेम होगा, बट जो नेचर होगा एक प्लस होने से दूसरा माइनस होगा, ऐसे बोला गया, हाँ कि ना। अब ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल का स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लेते हैं। बात समझिएगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब आप क्या समझे कि मेरे पास ए है, बी है, दो पोजीशन है, यहां पे अगर माइनस क्यू होगा, यहां पे प्लस क्यू होगा, दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा वो डी, हाँ कि ना। एंड ये वेक्टर होता है, कहां से कहां डायरेक्ट होता है भाई ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब बात ये है, मैं बोला कि ये जो डाइपोल है, डाइपोल का स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है ना। डाइपोल का ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं।
So the physical quantity that determines the strength of the dipole, is known as, क्या बोलते हैं उसको ना, is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सिंबलाइज्ड एज P। बात समझे ना? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास होता है ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को लेके, दो अलग अलग पोजीशन पे होता है, उसका जो स्ट्रेंथ होता है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, और कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लेते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी डाइपोल का स्ट्रेंथ को मेजर करता है, समझ रहे ना, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम अलग से नाम दिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंड उसका सिंबल P लिए। बट ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप डिफाइन कैसे करोगे? वो फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट can be defined as a vector quantity having magnitude equal to, तो ये जो डाइपोल मोमेंट है, जो स्ट्रेंथ मेजर करता है डाइपोल का, ये एक वेक्टर होता है, ठीक है ना? एंड वेक्टर होता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा हम देख लेंगे, ठीक है ना? बट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ either charge on the dipole, and the length of the dipole। बात समझिए ना, लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये क्या है, इसका काम क्या है, ये स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल को मेजर करेगा। एंड इसको आप डिफाइन कैसे करोगे ना, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ना चार्ज, इधर मतलब इधर ये या तो ये, कोई भी चार्ज, इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। समझ रहे ना? ये जो होता है डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी आपको बोला गया। बात समझे ना? अब ये वेक्टर क्यों बना? क्योंकि लेंथ ऑफ द डाइपोल जो है वो वेक्टर है। हमें बोला गया कि अगर ये A इक्वल टू बी होगा, अगर B वेक्टर होगा तभी ना A होगा, कुछ एक राइट साइड वेक्टर होगा तभी ना लेफ्ट साइड वेक्टर आएंगे। अगर आप बोलोगे सर इधर सब स्केलर है, इधर सब स्केलर है, अरे इधर कैसे वेक्टर आएगा? अपने आप डायरेक्शन थोड़ी आएगा। राइट साइड कुछ एक वेक्टर होगा, उसके वजह से लेफ्ट साइड में क्या आएगा, डायरेक्शन आएगा। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P, ये वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि लेंथ ऑफ द डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर लेंथ ऑफ द डाइपोल वेक्टर नहीं होता, देन आपका डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर नहीं होता। क्योंकि डाइपोल मोमेंट Q इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल है, इसीलिए लेंथ ऑफ द एज लेंथ ऑफ द डाइपोल वेक्टर है, इसीलिए डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। समझ रहे ना भाई, है कि ना? तो अब मैं बोलूंगा कि ये जो डाइपोल मोमेंट है वेक्टर है, क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ द डाइपोल वेक्टर है। अभी जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है, इसको हम लोग बेसिकली, जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है इसको हम 2a लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन, और कुछ रीजन नहीं है भाई, ठीक है ना? तो और कुछ रीजन नहीं है, फॉर इजी कैलकुलेशन के लिए डाइपोल लेंथ को 2a लेते हैं। तो हम ऐसे यहां पे लिख सकते हैं कि जो P आएगा मेरा डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a, ठीक है ना? जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q इंटू a Q और 2QA, ठीक है ना? आप ये याद रख लेंगे, ये मैग्नीट्यूड है। हर वेक्टर में दो चीज होता है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। तो लेंथ ऑफ द डाइपोल वेक्टर है बोल के डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा बताइए? हाँ,
तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? द डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्वांटिटी क्यों? बताइए क्यों, सोचिए कुछ। क्वांटिटी बिकॉज लेंथ ऑफ द डाइपोल इज ए वेक्टर। हाँ कि ना रे? लेंथ ऑफ द डाइपोल वेक्टर है बोल के ना ये बना वेक्टर। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्यों है? बिकॉज लेंथ ऑफ द डाइपोल इज ए वेक्टर। हाँ कि ना? ऑफ द डाइपोल इज ए वेक्टर। अगर मैं किसी के वजह से वेक्टर बनता हूं, लेट मैं बना किसी और के वजह से वेक्टर, तो उसका जो डायरेक्शन होगा मेरा भी वही डायरेक्शन होगा। सिंपल बात है। तो डाइपोल मोमेंट बना लेंथ ऑफ द वेक्टर के वजह, लेंथ ऑफ द डाइपोल के वजह से वेक्टर, तो लेंथ ऑफ द डाइपोल का जो डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का भी वही डायरेक्शन। तो which is directed from minus q to plus q चार्ज। लेंथ ऑफ द डाइपोल किधर होता है भाई? लेंथ ऑफ द डाइपोल किधर होता है? लेंथ ऑफ द डाइपोल होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू। अगर लेंथ ऑफ द डाइपोल माइनस क्यू से प्लस क्यू है तो डाइपोल मोमेंट भी माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा ना? नहीं समझ रहे हो रे भाई? क्योंकि डाइपोल मोमेंट लेंथ के वजह से वेक्टर बना। सिंपल बात है। तो लेंथ ऑफ द डाइपोल का जो डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का भी वही डायरेक्शन। लिख लीजिए, थोड़ा जल्दी से लिख लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कीजिए। तो जो डाइपोल लेंथ होता है उसको हम क्या लेते हैं? 2a। क्यों लेते हैं? बस इजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना? आगे जाके हम बोल देंगे क्यों लेते हैं वो भी, ठीक है ना? आपको भी पता चल जाएगा। तो ऐसा होता है। हमारे पास और कुछ टर्म है, उसको हम जान लेंगे पहले, ठीक है ना? फिर हम डेरिवेशन पे उतरेंगे। क्या टर्म है? देखो, जो डाइपोल होता है वो बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है ना? आपके पास बोल के एक चैप्टर है, वहां पे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? बट यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि मेरे पास कुछ ऐसे भी डाइपोल होते हैं जिसका चार्ज का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, बट जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ ऑफ द डाइपोल होगा, बहुत छोटा होगा। समझ रहे ना? तो आप ऐसे बोलोगे कि अगर मेरे पास यहां पे माइनस क्यू है, यहां पे प्लस क्यू है, दिस डिस्टेंस इज 2a, जो कि डाइपोल लेंथ है। अगर मैं ऐसे बोलूंगा चार्ज टेंड्स टू इंफिनिटी, बहुत ज्यादा होगा, बट जो लेंथ ऑफ द डाइपोल टेंड्स टू 0, नॉट इक्वल टू 0, टेंड्स टू 0। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं? चार्ज अगर बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल, हैविंग फाइनाइट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, जहां पे p का वैल्यू q इंटू 2a फाइनाइट होगा, कुछ एक वैल्यू आ रहा होगा, जीरो नहीं हो रहा होगा। समझ रहे? तो आप इस टाइप का डाइपोल को बोलोगे आइडियल डाइपोल। क्या बोलोगे? आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल और स्मॉल डाइपोल। क्या होता है स्मॉल डाइपोल, पॉइंट डाइपोल, आइडियल डाइपोल? क्या होता है? The dipole having negligible size with a finite value of dipole moment, ठीक है ना? So ये क्या होता है भाई मेरा? ये क्या होता है? The dipole having negligible size with finite value of dipole moment p equals to 2aq। जो डाइपोल का चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल, दोज डाइपोल्स आर नोन एज आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल और स्मॉल डाइपोल। याद रहा आपको? बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपल है भाई, दो चार्ज होंगे जिसका वैल्यू सेम होगा, अपोजिट होंगे, उनके बीच कुछ डिस्टेंस होगा, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। बट ऐसा डाइपोल जिसका चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा,
ठीक है ना। बट जो डाइपोल मोमेंट होगा, जो स्ट्रेंथ उनका मेजर करने वाला क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट होगा, उसका कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। उसी डाइपोल को बोलते हैं आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल और स्मॉल डाइपोल, याद रख लेंगे। ठीक है, ऐसा एक पॉइंट जो डाइपोल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, बात समझिए। ऐसा एक पॉइंट जो डाइपोल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो वो क्या है? सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो वो क्या करेगा? डाइपोल को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, इधर ए इधर बी ए। तो ओ क्या है यहां पे? सेंटर ऑफ द डाइपोल। समझ रहे ना? नहीं समझ रहे भाई ना? क्या डाउट हो रहा है बोलिए, कमेंट में बता सकते हैं, या तो नंबर दे रखा गया वहां पे भी पूछ सकते हैं। जो डाउट होगा पूछ सकते हैं, यार जो डाउट, छोटा बड़ा जो डाउट होगा आपको पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, तो मैं यहां पे बोला जो पॉइंट डाइपोल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उस पॉइंट को बोलते हैं क्या ना? सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो अगर यहां पे ए बी इक्वल्स टू 2a होगा, AO इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू a होगा वैल्यू, याद रख लेंगे। बात क्लियर भाई? बात क्लियर? हाँ की ना बोलिए, हाँ की ना बोलिए। ठीक है ना, क्लियर करते हैं इसको। देन ऐसा एक लाइन, बात समझिए, ऐसा एक लाइन जो डाइपोल का सेंटर को पास करेगा एंड दोनों चार्ज को पास करेगा। ऐसा एक लाइन जो डाइपोल का सेंटर को पास करेगा एंड दोनों चार्ज को पास करेगा। समझ रहे ना? तो ये मैं A लिया, O लिया, B लिया, लेट ये L लिया, ये M लिया, ये चल रहा है ऐसे बढ़ेगा। ठीक है ना। द लाइन विच पासेस थ्रू द चार्जेस एंड द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज नोन एज एक्सिस ऑफ द डाइपोल और एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल लाइन और एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक है ना। तो एक्सिस ऑफ द डाइपोल है क्या? द लाइन विच पासेस थ्रू द चार्जेस एंड द सेंटर ऑफ द डाइपोल is known as, the straight line is known as axis of the dipole और axial line, axial line। ठीक है ना। जो लाइन इस एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलर होगा, बात समझिए, जो लाइन एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलर होगा एंड सेंटर को पास किया होगा, देखो बात समझो, जो लाइन एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलर होगा एंड सेंटर को पास किया होगा, उसको बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन। बात समझे ना? ये है एक्सियल लाइन, ये है इक्वाटोरियल लाइन। परपेंडिकुलर होने से इक्वाटोरियल लाइन नहीं बन जाएगा, ये इक्वाटोरियल लाइन नहीं है, ये सेंटर को पास करने से ही इक्वाटोरियल लाइन बनेगा। तो ऐसा लाइन, बात समझिए, ऐसा लाइन जो लाइन एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलर होगा, बात समझिए, एंड सेंटर ऑफ द डाइपोल को पास किया होगा, वो होता है इक्वाटोरियल लाइन। जो लाइन दोनों चार्ज को पास करेगा, सेंटर ऑफ द डाइपोल को पास करेगा, वो होता है एक्सियल लाइन और एक्सिस ऑफ द डाइपोल। समझ आया भाई इतना? ये था बेसिक इंट्रोडक्शन टू डाइपोल। ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे? डाइपोल फील्ड निकालेंगे। ठीक है ना। तो डाइपोल के वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है ना। होप आपको ये समझ आया। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो क्या है ना? डाइपोल फील्ड। सो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, लेंथ ऑफ द डाइपोल वेक्टर होता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है, हाँ कि ना, ये पढ़े। देन और क्या पढ़े हम लोग कि डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, वेक्टर होता है -q से +q होता है डायरेक्शन, हाँ कि ना। जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका जो यूनिट होता है क्या होगा? P = q × 2 है ना भाई, तो ये कूलम मीटर, हाँ कि ना। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बताइए?
ये चार्ज है, चार्ज का क्या होता है A1 T1, ठीक है, करंट इनटू टाइम, एंड ये लेंथ है, मीटर है ना, तो लेंथ L1, ठीक है ना। तो यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला हर फिजिकल क्वांटिटी का याद रखिएगा, ठीक है ना, हर फिजिकल क्वांटिटी का याद रखिएगा। 1-2 मार्क का आता है भाई, ठीक है ना, बोर्ड में आता है, नीट में आता है, जेई में आता है, तो आप सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशन याद रखिएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे डाइपोल फील्ड। देखिए ये डाइपोल फील्ड क्या होता है। डाइपोल फील्ड, डाइपोल फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे एक डाइपोल के वजह से, जो फील्ड एक डाइपोल देगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। सिंपल है। अब डाइपोल में दो चार्ज है ना, आप लोग क्या पढ़े सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, क्या पढ़े, अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस होंगे एंड आप एक पॉइंट पे फील्ड निकालोगे, बात समझो, अगर आपके पास यहां पे Q1 है, यहां पे Q2 है, आप यहां पे फील्ड निकालोगे, आपका काम क्या था, पहले इसके वजह से फील्ड निकालो E1, इसके वजह से फील्ड निकालो E2, फिर वेक्टर एडिशन करो, हाँ या ना रे भाई। आपके पास तो वही काम, वही तो आपको बताया गया अभी तक, और क्या बताया गया आपको, बोला गया अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस होंगे एंड आप एक पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं, देन आपका काम है आप जहां पे फील्ड निकालना चाहते हैं इंडिविजुअल चार्जेस के वजह से वहां पे फील्ड निकाल दीजिए, फिर वहां पे वेक्टर एडिशन कर दीजिए। वेक्टर एडिशन क्यों? क्योंकि फील्ड मेरा वेक्टर है। समझ पा रहे हैं ना भाई मैं क्या बोल रहा हूं? तो वैसे ही एक डाइपोल का सराउंडिंग में जो फील्ड क्रिएट होता है हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। डाइपोल में दो चार्ज है, तो बात समझिए, आप जहां पे भी फील्ड निकालेंगे, जहां पे भी फील्ड निकालेंगे डाइपोल का चारों तरफ, वहां पे लेट में यहां पे फील्ड निकालूंगा, तो इस एम पॉइंट में प्लस क्यू एक फील्ड देगा, माइनस क्यू एक फील्ड देगा। समझ रहे ना? माइनस क्यू का काम क्या है, अपने तरफ एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अपने तरफ टुवर्ड्स, है कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होता है नेगेटिव चार्ज के लिए। बात समझ रहे ना? ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे होता है। तो अभी ये जो चार्ज है ये क्या करेगा, ऐसे देगा फिर ये मेरा E प्लस क्यू आ जाएगा, ये मेरा E माइनस क्यू आ जाएगा, फिर मैं वेक्टर एडिशन कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये जो डाइपोल फील्ड निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, क्या ना, एक चाहिए फॉर्मूला ऑफ पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, दूसरा चाहिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हाँ या ना रे भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आप इंडिविजुअल फील्ड निकालने के बाद आपका काम क्या है, वेक्टर एडिशन करना। वेक्टर एडिशन कौन बताता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डाइपोल फील्ड दो जगह पे निकालेंगे, एक एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। हम एक्सियल लाइन क्या है पढ़ लिए, इक्वेटोरियल लाइन क्या है पढ़ लिए। तो अभी हमारा काम है हम दो जगह पे हम अभी फील्ड निकालेंगे, ठीक है ना, हम दो जगह पे अभी हम फील्ड निकालेंगे। तो वो एक जगह, एक कहां पे होगा, एक्सियल लाइन पे रहेगा, और एक कहां पे रहेगा, इक्वेटोरियल लाइन पे रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो पहला डेरिवेशन, दोनों डेरिवेशन आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना, एंड इधर उधर का काम कुछ मत कीजिएगा, यहां पे ही याद रखने की कोशिश कीजिएगा, विथ रीजन सब कुछ आपको बोला जाएगा, तो प्लीज, ठीक है। तो पहला डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द axial line of the dipole, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कहां पे निकालेंगे,
एक्सियल लाइन का कोई भी एक पॉइंट पे, ठीक है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं, पहले अच्छा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। तो लेट यहां पे मेरा माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। लेट ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द डाइपोल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये मेरा लेट एक्सियल लाइन है एंड ये मेरा सेंटर ऑफ द डाइपोल है, ये लेट एक्सियल लाइन एन ओ बी, एन ए ओ बी, ठीक है ना। एंड लेट ये एम पॉइंट जो है मेरा कंसीडरेशन पॉइंट है। तो बात समझो, मेरे पास यहां पे क्या है ना, एक डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, ए बी पोजीशन पे है, ओ इज द सेंटर। तो डाइपोल का लेंथ हम कितना लिए, 2a, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो डाइपोल का लेंथ होता है, डाइपोल मोमेंट का जो लेंथ होता है वो वेक्टर, सॉरी डाइपोल मोमेंट होता है वो वेक्टर होता है। तो वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां होता है हमेशा, तो ये जो पी कैप क्या है, पी कैप यहां पे क्या है ना, पी कैप क्या है, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट हमेशा कहां से कहां डायरेक्शन होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है ना। तो अगर आप माइनस क्यू से प्लस क्यू ऐसे राइट साइड जा रहे हैं, पी कैप लेंगे। अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं, माइनस पी कैप लेंगे ना। नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। आपको यहां पे पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो ये जो पी कैप है वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो अगर आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे, इसका मतलब आप डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। नहीं समझ रहे। अगर मेरा डायरेक्शन में कोई जाएगा, मेरा यूनिट वेक्टर के साथ जाएगा ना। नहीं समझ रहे, बात समझिए। मैं बोला डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, तो हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है ना। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन देना। अब बात यह है, ये जो पी वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन जो होता है यूनिट वेक्टर, ये कहां से कहां होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो अगर मैं ए ओ बी ऐसे जाऊंगा, राइट साइड जाऊंगा, उसी डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं पी कैप लूंगा। अगर मैं उसका ऑपोजिट में जाऊंगा, माइनस पी कैप लूंगा, सिंपल है, ठीक है ना। सो इफ द डायरेक्शन इज फ्रॉम ओ टू एम, समझ रहे ना, ओ टू एम और टूवर्ड्स एम, टूवर्ड्स एम, एम के तरफ होगा, प्लस होगा, पी कैप होगा, ठीक है ना। इज टूवर्ड्स एम, टूवर्ड्स एम फ्रॉम ओ, हांगे ना, फ्रॉम ओ, ओ से एम के तरफ होगा, फ्रॉम ओ, फ्रॉम ओ इट इज पी कैप इक्वल टू पी कैप। इफ the direction is towards O, towards O, towards O from M, from M equals to minus P K। ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये बात समझ जाइए, सब समझ आ जाएगा। अगर मैं O से M के तरफ जाऊंगा, P कैप, क्योंकि मैं डाइपोल मोमेंट के साथ जा रहा हूं। अगर मैं M से O के तरफ आऊंगा, माइनस पी कैप, ऑपोजिट जा रहा हूं, पी कैप ऐसे आ रहा, मैं ऐसे जाऊंगा, तो नेगेटिव हुआ ना, है कि ना। अब हमारा जो यहां पे, हम कहां पे, कौन सा पॉइंट पे निकालना चाहते हैं फील्ड, हम निकालना चाहते हैं फील्ड M पॉइंट में। M पॉइंट कहां पे है, एक्सियल लाइन पे है। देखिए ये एक्सियल लाइन है, M पॉइंट एक्सियल लाइन में है, तो हम चाहते हैं कि हम टोटल फील्ड डाइपोल का निकालेंगे at any point on the axial line and M be the consideration point. Let M be the consideration point. So लिख लेते हैं, let M be the consideration point on the axial line, on the axial line which is r distance
away from the center of the dipole O. R distance away from the center of the dipole, center of the dipole O. मतलब ये जो M पॉइंट है हमारा कंसिडरेशन पॉइंट है जहां पे हम फील्ड निकालना चाहते हैं, एंड ये सेंटर ऑफ द डाइपोल से R डिस्टेंस में है। कुछ समझ आ रहा है भाई, हाँ कि ना? तो अभी हमें ये M पॉइंट में फील्ड कौन देगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद कीजिए। M पॉइंट में हमें नेट फील्ड निकालना डाइपोल का, तो ये M पॉइंट में फील्ड कौन देगा? एक प्लस क्यू देगा, एक माइनस क्यू देगा। तो हम क्या करेंगे, द नेट फील्ड एट M इक्वल्स टू द फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। क्या करेंगे? वेक्टर सम ऑफ द फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज एट M। हाँ कि ना रे? बताइए, ये सर कौन समझ नहीं पाया? मैं जो पॉइंट पे फील्ड निकालूंगा उस पॉइंट पे मेरे को टोटल फील्ड अगर मैं निकालना चाहता हूं, उस पॉइंट पे मेरे को जितने चार्ज होंगे वो सब एक एक फील्ड देंगे एंड मैं वेक्टर एडिशन करूंगा। ठीक है, तो मेरा यहां पे काम है कि अगर मैं M पॉइंट में टोटल फील्ड लाना चाहता हूं, मेरा काम है कि ये माइनस क्यू कितना फील्ड देगा वो निकालो, प्लस क्यू कितना देगा वो निकालो, फिर आप वेक्टर एडिशन करो। अब लेट ऐसे हुआ E प्लस जो है, E प्लस क्यू जो है वो फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज है, एंड ये E माइनस क्यू जो है फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज है। तो अब बताइए हम लोग क्या पढ़े ना, पॉइंट चार्ज का फील्ड ना E प्लस क्यू क्या हो जाएगा भाई? 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितना लेंगे? प्लस क्यू देगा E प्लस क्यू, तो प्लस क्यू से M पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है बताइए? ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए? ये डिस्टेंस, ये टोटल R है। देखो ये सेंटर से कितना है, ये A ना, ये भी A है ना, तो देखिए ध्यान दीजिए ये टोटल है R, आपको चाहिए BM, टोटल है R, ये A चला जाएगा, मतलब OM माइनस OB इक्वल्स टू BM, तो R माइनस A, हाँ या ना? तो BM आ गया R माइनस A, एंड दिस AM कितना आएगा? R प्लस A, हाँ कि ना रे भाई? तो क्या लिखेंगे ना, BM का स्क्वायर, एंड जो फील्ड होता है प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। ये प्लस क्यू के लिए यहां पे फील्ड जो होगा क्या होगा? E प्लस क्यू। किधर है भाई? देखो फ्रॉम O टू M टुवर्ड्स M, फ्रॉम O टुवर्ड्स M फ्रॉम O, तो क्या लेंगे? P कैप। तो अवे फ्रॉम हम लिख लेंगे, डायरेक्शन कहां से कहां है? अवे फ्रॉम प्लस क्यू, अवे फ्रॉम प्लस क्यू टुवर्ड्स M, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, एंड ये BM का वैल्यू क्या है? देखो BM का वैल्यू क्या है? BM का वैल्यू आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा, मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं। BM का वैल्यू क्या है? R माइनस A, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं R माइनस A का स्क्वायर। वैसे E माइनस क्यू क्या हो जाएगा? E माइनस क्यू क्या हो जाएगा बताइए? 1/4πε0 बताइए, Q बाई AM का स्क्वायर, A से M, यहां से यहां R, ये A, तो R प्लस है, A टू M, R प्लस है, समझ रहे ना? तो ये क्या हो जाएगा? R प्लस A का स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज क्या करता है? फील्ड टुवर्ड्स अपने तरफ देता है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या हो जाएगा बताइए? E माइनस क्यू। समझ रहे हैं?
हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन टूवर्ड्स माइनस क्यू फ्रॉम एम। मैं आपको बोला भाई, बार बार स्टार्टिंग में बोला, मैं अगर ऐसे जाऊंगा, देखो डाइपोल मोमेंट ऐसे भी जा रहा है ना, तो मैं अगर डाइपोल मोमेंट के साथ जाऊंगा पी कैप लूंगा, उसका अपोजिट में जाऊंगा, देखो डाइपोल मोमेंट ऐसा है, मैं ऐसे आऊंगा माइनस, तो मैं यहां पे डायरेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना? आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, मैं यहां पे कर लेता हूं। तो मैं इसको हटा के क्या लूंगा, प्लस पी कैप, इसको हटा के क्या लूंगा, माइनस पी कैप। अरे वाह, ना नहीं समझे रे, बोलिए 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 बोलिए। अब मेरा एम पॉइंट में प्लस क्यू कितना फील्ड दिया, माइनस क्यू कितना फील्ड दिया, इंडिविजुअल फील्ड निकल लिया। अब मेरे को टोटल फील्ड निकालना है, टोटल फील्ड। तो टोटल फील्ड क्या करेंगे बताइए ना? टोटल फील्ड एक्सियल लाइन में ई ए इक्वल टू ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, वेक्टर सम, हाँ कि ना? ये सब रहेगा, डायरेक्शन के साथ ऐड करेंगे। तो ई एक्सियल लाइन क्या हो जाएगा बताइए? देखिए 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू बाई दिस, पूरा डाल दीजिए, ये दोनों पूरा लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर, ये क्या है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, हाँ कि ना? माइनस ए का होल स्क्वायर पी के प्लस, ठीक है? 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस पी कैप। समझ रहे भाई? E प्लस का वैल्यू डाला, E माइनस का वैल्यू डाला यहां पे, ठीक है? अब कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जाएगा? क्यू पी कैप माइनस नहीं पी कैप, हाँ? तो क्या हो जाएगा ना, ई ए इक्वल टू, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं, याद रखेंगे पूरा डेरिवेशन। क्या किया मैंने, एम पॉइंट में इंडिविजुअल फील्ड निकाला, प्लस क्यू के वजह से माइनस क्यू के वजह से वेक्टर एडिशन कर रहा हूं, सिंपल, जो मेरा रिजल्ट आएगा वही आंसर है, ठीक है ना? देखिए, तो मैं कॉमन लिया, क्यू लिया, पी कैप लिया, 4πε0 लिया, 1/4πε0, बचा क्या, 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। एलसीएम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ना, ई ए इक्वल टू क्यू पी कैप बाई 4πε0, ध्यान दीजिए, आर माइनस ए का स्क्वायर, आर प्लस ए का स्क्वायर, हाँ कि ना? एलसीएम निकलेगा आर प्लस ए का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, ये उधर आ जाएगा, तो आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। अब ये वाला यहां पे फॉर्मूला डालिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4ab, हाँ कि ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ऊपर फॉर्मूला डालेंगे, क्या हो जाएगा 4ab। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, डायरेक्ट कर दे रहा हूं यहां पे, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा 4ar। अब देखिए नीचे क्या है, r माइनस ए का स्क्वायर, r प्लस ए का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, r माइनस ए r प्लस ए। तो देखिए यहां पे स्क्वायर था, मैं इधर एक रखा, इधर एक रखा, फिर यहां पे भी स्क्वायर था, इधर एक रखा, इधर एक रखा, तो ये वाला देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ये क्या होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ कि ना भाई? तो ये दोनों का भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे ना भाई? हाँ या ना बोलो? तो मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आंसर।
समझ रहे हैं ना भाई? जो नहीं समझ आ रहा है बोलिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? टेंशन लेने से आपका कुछ होगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, दिमाग खराब होगा, ठीक है? तो अब ये जो आया मेरा, देखिए ये क्या आ गया मेरा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन में क्या आ गया ना, 1/4πε0। ये पी कैप को साइड में रखता हूं इधर, ठीक है? तो 1/4πε0, क्यू को यहां पे रखूंगा, तो यहां पे 4ARQ डिवाइडेड बाय R² माइनस A² का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। याद रहा? है या ना? अब ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 2A इंटू क्यू। ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट, है कि ना? मैं कोई एक छोटा सा पार्ट क्लियर कर दूंगा, आप अगर लिख लिए होंगे स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? मैं ये वाला पार्ट थोड़ा क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? तो क्लियर करो, चलिए। सो देखिए तो यहां पे मेरा ये जो फील्ड आया ई ए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या आया ये बताइए? 1/4πε0। मैं इसको अरेंज कर सकता हूं, देखिए ये 4A है ना, तो मैंने क्या किया, 2 इंटू 2A क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय R² माइनस A² पी कैप, ये स्क्वायर था। अब ये जो 2AQ है, 2AQ क्या है? डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, है कि ना? तो ये क्या हो जाएगा ना, EA इक्वल टू 1/4πε0 2PR R² माइनस A² का स्क्वायर पी कैप। ये इक्वेशन 1 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, ठीक है? तो जो डाइपोल मोमेंट आया, देखिए जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पी के प्लस में आया ना, प्लस में आया। प्लस आने से मैं क्या बोला था, अगर मैं किसी का डायरेक्शन के साथ जाऊंगा तो प्लस लूंगा, मैं किसी का डायरेक्शन के अगर अपोजिट जाऊंगा माइनस लूंगा। मतलब बात समझिए, डाइपोल मोमेंट कहां से कहां है? माइनस से प्लस क्यू, ऐसा है। अगर मैं उसी डायरेक्शन में जाऊंगा मेरा प्लस आएगा, समझ रहे ना? देखिए ये पी कैप है ना, मैं अगर उसी डायरेक्शन में जाऊंगा प्लस पी कैप लूंगा, अगर मैं उसका अपोजिट में आऊंगा माइनस पी कैप लूंगा। यहां पे मेरा क्या आया? प्लस पी कैप आया ना। इसका मतलब जो एक्सियल लाइन में फील्ड आएगा, बात समझिए, जो एक्सियल लाइन में फील्ड आएगा वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में आया, ये प्लस पी कैप आया। तो जो एक्सियल लाइन में फील्ड आया डाइपोल का, वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में आया, समझ रहे ना? हाँ, तो हम यहां पे लिखेंगे ये जो आया मेरा फॉर्मूला, एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ड्यू टू डाइपोल, इसका फॉर्मूला है। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ई ए एंड पी कैप आर in same direction, that is they are making an angle, कितना? making an angle of, कितना बना रहे हैं? an angle of 0 डिग्री। हाँ कि ना रे भाई? पैरेलल है, एक्सियल लाइन का फील्ड जिधर, ठीक है ना, उधर ही मेरा डाइपोल मोमेंट है, पैरेलल है दोनों एक दूसरे से, ठीक है ना? पैरेलल है, क्लियर? अब ये जो फील्ड आया हमारा, हम क्या करेंगे? डाइपोल, आइडियल डाइपोल के लिए निकालेंगे, ठीक है ना? ये मेरा जो आया डाइपोल के लिए आया, आइडियल के लिए नहीं आया। आइडियल डाइपोल क्या होता है? जिसका जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द डाइपोल छोटा होता है, ठीक है ना? तो ये आप याद रख लीजिए,
तो डाइपोल का जो फील्ड आया एक्सियल लाइन में उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1/4πε0 2pr/r² - a² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एंड इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। चलिए तो अब नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा आइडियल डाइपोल के लिए क्या आएगा, ठीक है ना। आइडियल डाइपोल के लिए क्या आएगा, एक्सियल लाइन में ही आइडियल डाइपोल के लिए क्या आएगा, कंडीशन निकालेंगे। यह हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है फॉर एनी डाइपोल, बट अगर आइडियल डाइपोल दे देगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे वो देखेंगे, ठीक है ना। तो फॉर आइडियल डाइपोल, फॉर आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जिसका लेंथ ऑफ द डाइपोल बहुत छोटा होता है। तो फॉर दैट r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो जाएगा, तो r² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a² हो जाएगा, तो a² इज वेरी वेरी लेस देन r² हो जाएगा, तो a²/r² इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा, जो कि टेंड्स टू 0 करेगा। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जिसका लेंथ बहुत छोटा होता है। अगर a छोटा है r से बहुत छोटा होगा तो r² और भी बड़ा हो जाएगा, हाँ कि ना, r² और भी बड़ा हो जाएगा, a² और भी छोटा हो जाएगा, तो a²/r² 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा, बट 0 के आसपास होगा, समझ रहे ना। तो 0 के बराबर नहीं होगा, 0 टेंड्स टू 0 होगा। तो फॉर आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल हम इसी फॉर्मूला को लिखेंगे, तो क्या होगा ना, EA इक्वल्स टू 1/4πε0 2pr/, देखिए यहां पे r² है, यहां पे है नहीं, मैं अगर यहां से r² कॉमन लेना चाहता हूं बाहर, बात समझिए, यहां पे था मेरा क्या r² - a² का होल स्क्वायर इनटू p के, ये तो डायरेक्शन है, ये रहेगा। तो मैं अगर लेट ऐसा करूंगा, यहां से r² कॉमन लेना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 1/4πε0 2pr/r² कॉमन लिया, यहां पे था चलेगा, यहां पे नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, r² मल्टीप्लाई करके r² डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 - a²/r², ये r² चला गया इसके साथ कॉमन, तो होल स्क्वायर, तो p के, समझ रहे ना। तो बच गया क्या, देखिए ये r² जब आया, ये r² का होल स्क्वायर था, पूरा ब्रैकेट में स्क्वायर था ना, तो ये r4 हो जाएगा, हाँ कि ना। अब ये r कटेगा तो क्यूब बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा 4πε0 2p/r³, हाँ कि ना, 2p/r³, a²/r² क्या हो जाएगा, a²/r² क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0, हाँ कि ना, टेंड्स टू 0, तो ये 1 - 0 1 r³, ये p³। तो अगर आइडियल डाइपोल होगा, एक्सियल लाइन में फील्ड ये होता है, फॉर एनी डाइपोल इक्वेशन 2, फॉर आइडियल डाइपोल इक्वेशन 3। समझ रहे भाई, हाँ या ना। अगर आइडियल डाइपोल होगा तो हमारा जो फील्ड आएगा एक्सियल लाइन में क्या आएगा, 1/4πε0 2p/r³। अगर कोई भी डाइपोल होगा, कुछ कंडीशन नहीं दिया होगा, आइडियल वगैरह कुछ नहीं दिया होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। तो इतना हमें याद रखना है, एंड ये वाला चीज आपको याद रखना है कि एक्सियल लाइन में जो फील्ड आता है डाइपोल मोमेंट के साथ 0 डिग्री बनाता है, दैट इज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। फिर दूसरा डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे, इसको लिख लिए होंगे आप लोग मोस्टली, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन में फील्ड निकालेंगे, ठीक है ना। सो लिखिए, हेडिंग दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। तो क्या रहेगा हमारा हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an electric dipole at any point on the
इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, होप आपको एक्सियल लाइन वाला समझ आ गया। हम क्या किए याद रखेंगे, इंडिविजुअल फील्ड निकालेंगे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू के वजह से, फिर वेक्टर एडिशन कर देंगे। ठीक है ना, एंड हम जो डायरेक्शन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन का एंड डाइपोल मोमेंट का सेम डायरेक्शन आया था, तो 0 डिग्री, दे आर मेकिंग पैरेलल, दे आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, इक्वेटोरियल लाइन बनाएंगे। तो ये माइनस क्यू, ये मेरा प्लस क्यू, ये मेरा डाइपोल लेंथ। ठीक है, तो यहां पे मेरा A होगा, तो ये मेरा B होगा, तो ये मेरा सेंटर ऑफ द डाइपोल होगा, एंड इसको पास करके गया इक्वेटोरियल लाइन। लेट ये पॉइंट मेरा है M, जहां पे मैं फील्ड निकालूंगा। ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल लाइन है, एंड जो M है मेरा, वो M है मेरा कंसीडरेशन पॉइंट, जहां पे मैं फील्ड निकालूंगा। ठीक है ना, तो M पॉइंट में कौन फील्ड देगा, ये प्लस क्यू देगा, ये माइनस क्यू देगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, पी कैप। तो जो डायरेक्शन ऐसे होगा वो माइनस पी कैप होगा, है कि ना। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ जो होगा वो डाइपोल मोमेंट पी कैप, क्योंकि वो डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। उसका अपोजिट में जो होगा माइनस पी कैप। ठीक है ना, तो सेम अगर यहां पे ऐसे होगा तो ये पी कैप होगा, दोनों पैरेलल है ना, पी कैप पैरेलल होने से पी कैप, तो ये पैरेलल है ना दोनों, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये पी कैप। वैसे ही इस तरफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, बात समझिए, इस तरफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस पी कैप। हाँ या ना रे भाई, ना नहीं समझ रहे हो, बात समझो, डायरेक्शन ही बहुत मैटर करता है यार। डायरेक्शन समझ जाओगे सब समझ जाओगे। तो अब यहां पे बात समझिए, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ये M पॉइंट में प्लस क्यू एक फील्ड लेगा, M पॉइंट में माइनस क्यू एक फील्ड लेगा। तो माइनस क्यू का काम है कैसा फील्ड लेगा, अट्रैक्शन करेगा, हाँ कि ना, माइनस क्यू। प्लस क्यू का काम क्या है, रिपल्सन करेगा, कुछ ऐसे फील्ड देगा, E प्लस क्यू। लेट जो M पॉइंट है, हम जहां पे फील्ड निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन का, वो पॉइंट सेंटर ऑफ द डाइपोल से r डिस्टेंस में है। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं, लेट M बी द कंसीडरेशन पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन which is r distance away from the center of the dipole, समझ रहे हो भाई। अब बात यह है, ये टोटल लेंथ कितना है 2a, तो ये कितना होगा a, ये कितना होगा a। अब ये r है, ये a है, ये है, तो ये कितना होगा, ये हाइपोटेन्यूस, ये 90 डिग्री होता है ना भाई, है कि ना। तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम, एंड ये भी कितना होगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट ओवर, हाँ कि ना रे भाई। बात समझिएगा, ठीक है। तो ये मैं यहां पे लिख लेता हूं, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट ओवर। अब अगर तीन साइड सेम होगा, तीन एंगल भी सेम होगा, हाँ कि ना, तो ये एंगल मेरा थीटा होगा, दिस एंगल थीटा होगा, एंड ये एंगल भी मेरा थीटा होगा। तीनों एंगल, तीनों साइड सेम है ट्राइंगल का, तो ये ट्राइंगल रे 90 ये डिस्टेंस, ये देखो, ये डिस्टेंस के साथ ये इक्वल, ये डिस्टेंस के साथ ये इक्वल, ये तो कॉमन है। तो अगर तीनों साइड सेम है, तीनों एंगल भी सेम होगा, तो हम यहाँ पे ये एंगल इक्वल टू ये एंगल ले सकते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब अगर ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंड ये थीटा है, तो ये वाला मेरा एंगल थीटा होगा, देखिए ये वाला जो मेरा थीटा है
ये मेरा थीटा होगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। समझ रहे हैं भाई, हाँ या ना? ठीक है ना, डायग्राम बन गया। अब मैं मैग्नीट्यूड आता हूं फील्ड का। E प्लस क्यू क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड्स ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एट एम। E प्लस क्यू क्या होगा? 1/4πε0 क्यू बाई एम बी का स्क्वायर। एम बी मतलब क्या है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर, आया ना? वैसा ही ई माइनस क्यू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर। देखो अच्छे से देखो, ये प्लस क्यू है, इसके वजह से यहां पे फील्ड क्या होगा? 1/4πε0 क्यू बाई आर, आर मतलब ये ना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर बी एम का स्क्वायर, ठीक है ना? वैसे ही इसके वजह से ई माइनस क्यू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या है? प्लस क्यू के लिए ऐसा है, माइनस क्यू के लिए ऐसा है। तो मैं इसको अलग से डायग्राम कर लेता हूं, ये वाला पॉइंट को, ठीक है ना? देखो E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड के साथ सही में देखिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? बताइए, ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला क्या हो जाएगा? 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पे E प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है, E माइनस क्यू का भी मैग्नीट्यूड सेम है। कितना है? देखिए कितना है? 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है ना? ना कुछ डाउट हो रहा है? बोलिए। अब मैं वेक्टर एडिशन करूंगा। वेक्टर एडिशन मैं ऐसे भी बोला हूं कि कंपोनेंट मेथड बोल के हम एक किए हैं 11th में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अगर मेरे पास, देखिए ध्यान दीजिए, लेट ये एम पॉइंट है, ये वाला डायग्राम देखिए ऊपर वाला, ठीक है? तो इधर क्या है मेरा? E प्लस क्यू, इधर क्या है मेरा? E माइनस क्यू। इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में क्या है? पी कैप। इस डायरेक्शन में क्या है? माइनस पी कैप। एंगल देखिए, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये मेरा थीटा एंगल है, हाँ या ना रे? ध्यान से देखिए, एंड ये मेरा थीटा एंगल है। हम ऐसे पढ़े कि अगर एक वेक्टर होगा ए, थीटा बना रहा एंगल, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा? ए कॉस थीटा। जिसके साथ थीटा बनाता है वो कॉस होता है, जिसके साथ थीटा नहीं होता है वो साइन होता है। अब ये वाला वेक्टर देखिए, ये वाला वेक्टर थीटा किसके साथ कर रहा है? ये लाइन के साथ ना। जो लाइन के साथ थीटा वो कॉस होगा, जो लाइन के साथ थीटा नहीं बना रहा है वो साइन होगा। अब ये जो E प्लस क्यू है, ये वेक्टर ये लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा? ना E प्लस क्यू, बात समझिए, क्या हो जाएगा? ना E प्लस क्यू कॉस थीटा, एंड इधर क्या हो जाएगा? E प्लस क्यू साइन थीटा। जिसके साथ थीटा बना रहा है वो कॉस होगा, जिसके साथ थीटा नहीं है वो साइन होगा। सिंपल है। वैसे ही ये E माइनस क्यू का बताइए क्या हो जाएगा? E माइनस क्यू का क्या हो जाएगा? देखो E माइनस क्यू ये लाइन के साथ थीटा बना रहा है, तो इधर हो जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, एंड इधर हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए। ये डायग्राम देखिए अच्छे से। मैंने क्या किया, ये वाले पार्ट को अलग से किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, समझ आ जाएगा।
ठीक है ना। मैंने ये जो E प्लस क्यू था उसका मैं रिजोल्यूशन किया, कंपोनेंट में डिवाइड किया, तो ये वेक्टर जो लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है वो E प्लस क्यू कॉस थीटा, जो लाइन के साथ थीटा एंगल बना नहीं रहा है E प्लस क्यू साइन थीटा। सेम यहां पे देखिए E माइनस क्यू कॉस थीटा, थीटा एंगल बना रहा है बोल के इधर E माइनस क्यू कॉस थीटा, एंड इधर थीटा नहीं बना रहा है बोल के E माइनस क्यू साइन थीटा। अब हमें बोला गया E प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड E माइनस क्यू का वो मैग्नीट्यूड, देखिए इधर F गिर रहा है, नीचे भी F गिरेगा, टोटल कितना है, ये F प्लस होगा, ये F माइनस होगा, अपोजिट है ना, जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये जो वैल्यू है E प्लस क्यू E माइनस क्यू सेम है ना, E प्लस क्यू E माइनस क्यू सेम है, तो ये वाला पूरा पार्ट ये वाला पूरा पार्ट के साथ, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं समझ रहे हो रे। ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है नीचे, विद सेम वैल्यू रे, सेम वैल्यू है दोनों का, दोनों सेम वैल्यू है, अपोजिट है, ये F1 है ये भी F1 है, मैं किधर जाऊंगा, बात समझ रहे हो ना। तो इधर जा रहा है E माइनस क्यू साइन थीटा, ये E प्लस क्यू साइन थीटा, तो ये वैल्यू सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये कंपोनेंट के साथ ये कंपोनेंट कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये वाला वैल्यू जो कि लेफ्ट साइड आ रहे हैं, देखिए लेफ्ट साइड मतलब डायरेक्शन क्या है, माइनस पी कैप, हाँ कि ना, बोला गया था ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू पी कैप, प्लस क्यू से माइनस क्यू माइनस पी कैप, माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल का मोमेंट का डायरेक्शन के साथ प्लस पी कैप, ठीक है ना। अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन का ऑपोजिट में जाएंगे माइनस पी कैप, समझ रहे, ठीक है ना। तो नेट फील्ड निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वेटोरियल लाइन में इक्वल्स टू, देखिए E प्लस क्यू जो है E माइनस क्यू वही है, तो E प्लस क्यू कॉस थीटा E माइनस क्यू कॉस थीटा इंटू माइनस पी कैप, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा इंटू माइनस पी कैप, ये जो है ये भी वही है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना, ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो यहां पे अगर मैं ये डाल दूंगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा बताइए, E इक्वल टू 2 इंटू, मैं इसका वैल्यू डाल देता हूं, ठीक है ना, दिस इक्वल है, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है ना, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, हाँ कि ना, इंटू कॉस थीटा माइनस पी कैप। अरे वाह, समझ गए भाई। अब ये cos थीटा का वैल्यू लाते हैं, cos थीटा का वैल्यू लाते हैं, cos थीटा क्या होगा, ये ट्राइंगल में देखिए, इन द राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, MOB, कोई भी ले लो, MOB, cos थीटा क्या हो जाएगा, b बाई एस होता है ना, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, तो ये थीटा होने से ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, तो a बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, तो a बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे E क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, रख दिया, cos थीटा मतलब a बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, मैग्नीट्यूड आ गया, एंड डायरेक्शन क्या है, माइनस पी कैप, देखिए है यहां, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं इस पार्ट को थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, ठीक है, इस पार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं, थोड़ा मैं जल्दी क्लियर कर दिया, अब थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप लोग थोड़ा लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है ना, सॉरी थोड़ा जल्दी क्लियर कर दिया यार, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, E क्या हो जाएगा बताइए, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट मतलब पावर 1/2, है कि ना। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1, ये कितना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2, बेस सेम होने से पावर को ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1/2 इंटू माइनस पी कैप, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ये आ गया मेरा फील्ड रे भाई, इक्वेटोरियल लाइन में फील्ड फॉर एनी डाइपोल, कोई भी डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड यही है। तो आइडियल डाइपोल के लिए निकालेंगे तो यहां पे हम क्या समझेंगे, देखिए ये ई एंड पी के माइनस आया ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन में पी कैप माइनस पी कैप की तरफ आया, माइनस पी कैप, और पी कैप का अपोजिट आया, ये पी कैप है, ये माइनस पी कैप है, माइनस पी कैप के तरफ आया, दैट इज इस तरफ आया ई, तो ये ई एंड ये पी कैप के बीच एंगल कितना है 180, अपोजिट है ना। आपको पूछेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड डाइपोल मोमेंट, 180, अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, ठीक है ना। तो द डायरेक्शन ऑफ ई इज opposite to p cap, that is dipole moment, एंगल कितना है, द एंगल बिटवीन ई एंड पी कैप कितना होता है भाई, इज 180 डिग्री, एंटी पैरेलल, है कि ना। तो आइडियल डाइपोल के लिए करेंगे, फॉर आइडियल डाइपोल A is very very less than R, तो a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन 1 टेंड्स टू 0 में डायरेक्ट कर लिया, एक्सियल लाइन में जो किया था वैसा ही होगा। तो फिर यहां से हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए 2QA मतलब क्या होता है, P होता है, 2QA मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है। तो आप इसको लिख सकते हो ना, E इक्वल्स टू, बोलिए 1/4πε0, ठीक है ना, समझ रहे हो। ये क्या हो जाएगा P बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस पी कैप, ठीक है। मैं यहां से आर स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो यहां पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर डिवाइड करूंगा, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। P बाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो आर स्क्वायर कॉमन लेने से यहां पे आर स्क्वायर कॉमन लेने से होल ब्रैकेट 3/2 है, तो आर स्क्वायर का होल ब्रैकेट 3/2, फिर 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का 3/2 माइनस पी कैप, तो ये स्क्वायर ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो ये हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या ई फॉर आइडियल डाइपोल 1/4πε0 P बाई आर क्यूब माइनस पी कैप, ये आइडियल डाइपोल के लिए आ गया आपका, ठीक है। तो फॉर एनी डाइपोल इक्वेशन 1 एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड है, इक्वेशन 2 क्या है, फॉर आइडियल डाइपोल, समझ रहे हैं ना। हम कंपेयर कर सकते हैं एक्सियल लाइन का फील्ड एंड इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड, हम कंपेयर कर सकते हैं, तो इतना आप लिख लेंगे, ठीक है ना, तुरंत लिख लेंगे भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लास्ट कंसेप्ट पढ़ लेंगे आज का, फिर न्यूमेरिकल वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। सो देखिए, तो एक्सियल लाइन में हमारा क्या फील्ड आया, फॉर आइडियल डाइपोल एक्सियल लाइन में क्या फील्ड आया, E इक्वल्स टू बीटा, दैट इज 1/4πε0, ये क्या आया, मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे 1/4πε0 2p बाई आर क्यूब, ई क्या आया
1/4πε0 p/r3। इसको कंपेयर कीजिए, 1/4πε0 1/4πε0 टू p/r3 बड़ा कौन है? तो EA/EE करेंगे तो 2 आएगा। दैट इज एक्सियल लाइन में जो फील्ड है 2 टाइम्स इक्वेटोरियल लाइन में है। फॉर आइडियल डाइपोल फ्रॉम सेम डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डाइपोल, फॉर आइडियल डाइपोल एट ए पॉइंट which are same distance from the center of dipole, एक्सियल लाइन का फील्ड 2 टाइम्स इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड होगा। समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये सब याद रखेंगे। तो अभी हम क्या क्या पढ़े भाई, क्या क्या पढ़े? डाइपोल क्या है पढ़े, डाइपोल मोमेंट क्या है पढ़े, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पढ़े, हाँ कि ना, -q से +q होता है। फिर हम एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है पढ़े, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम -q से +q क्यों लिए पढ़े, हाँ कि ना। फिर एक्सियल लाइन में फील्ड निकाले फॉर एनी डाइपोल, फॉर आइडियल डाइपोल। फिर इक्वेटोरियल लाइन में फील्ड निकाले एनी डाइपोल, आइडियल डाइपोल। फिर हम लोग पढ़े कंपैरिजन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल में कैसे होता है फॉर आइडियल डाइपोल। होप आपको ये वीडियो समझ आया, ठीक है। अगर नहीं आया आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमें समझ नहीं आया। मैं नेक्स्ट वीडियो से अपना और थोड़ा ट्राई करूंगा कि आपको समझा पाऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा कीजिए, होप ये रहेगा। एंड अगर आपको कुछ डाउट होगा देन आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।